Namaste. Hello and welcome to Kali Rang. This is Simran Kumar Mathur, your tarot card reader and holistic life coach. I welcome all of you to my new video. And आज की जो वीडियो होने वाली है इसके अंदर हम देखने वाले हैं दैट कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस, कैसे होगा ये पर्सन, क्या होगा. एंड बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक है. मुझे आज बहुत ज़्यादा आई गॉट एन इंट्यूशन दैट आई शुड बी टेकिंग दिस टॉपिक अप, तो तभी आई डिसाइडेड टू डू दैट. एंड आई थिंक हर एक लड़की या लड़का एनीबडी वो कोई भी जानना चाहता है दैट हमारा जो फ्यूचर पार्टनर होगा वो कैसा होगा, उसकी क्या पर्सनैलिटी होगी, क्या ट्रेड्स होंगे. I mean, I remember even for me, this topic was very intriguing and it used to attract me a lot, कि क्या होगा, कैसे होगा. बिकॉज जब आप वेट कर रहे होते हो, जब आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, जब आप वेट कर रहे हो ईगरली, तो थोड़ा सा ग्लिम्स इनटू द फ्यूचर इज़ वेरी हेल्पफुल. एंड एक पिक्चर आपको बनाने में मदद करता है कि अच्छा ऐसा होगा, ये होगा, तो आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट फीलिंग. एंड क्यों इतना ये टॉपिक जो है रिक्वेस्ट हुआ गया है, आई कैन अंडरस्टैंड. एंड आज कार्ड्स के द्वारा हम देखेंगे कि कैसे होने वाले हैं ये पर्सन आपके लिए. एंड येस, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर आपको टैरो रीडिंग्स देखना बहुत पसंद है, टैरो बहुत इंट्रीग करता है, बहुत ही अच्छी आपको ऐसी वाइब्स आती है टैरो देखते हुए, तो आप भी टैरो कार्ड रीडर बन सकते हो. आई हैव लॉन्च्ड माई टैरो कार्ड रीडिंग कोर्स एंड ये स्पेसिफिकली इसी पर्पज़ से किया गया है सो दैट जितने भी लोग हैं, जितनी भी मेरी ऑडियंस में व्यूअर्स हैं, आप लोग सब अगर टैरो कार्ड रीडर्स बनना चाहते हो या ये टैरो को अपने लिए यूज़ करना चाहते हो, अपनी लाइफ में सुधार लाने के लिए, या दूसरे लोगों की मदद करना चाहते हो एंड यू वांट टू अर्न अ लिविंग फ्रॉम दैट, तो वो भी सिखाया जाएगा. एंड दिस कोर्स इज़ फॉर बिगनर्स एज वेल एज मैं एडवांस तक इस कोर्स को लेके जाती हूँ. ओके, सो मेरी लाइफ का जितना एक्सपीरियंस है टैरो को लेकर, राइट, जितनी भी चीज़ें मैंने सीखी इतनी सारी रीडिंग्स करते हुए, वो सब मैं उस कोर्स में आप लोगों को बताने वाली हूँ. सो बहुत ही जल्द ये जो कोर्स शुरू होने वाला है. अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. कांटेक्ट करने के लिए वहाँ पर आप कांटेक्ट करके एक मैसेज डाल सकते हो दैट यू वांट टू बी ज्वाइनिंग द कोर्स. तो आपको डिटेल्स सारी जो है सेंड करी जाएंगी एंड उसके बाद यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट. सो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स गो एंड फाइंड आउट दैट हु इज गोइंग टू बी योर फ्यूचर स्पाउस. सो टुडे it's completely based on intuitions, so go ahead, pick your group based on your intuitions and I will be seeing you very soon at your reading. Group number 1, hello and welcome to your reading. अगर आपने आज की इस रीडिंग को पेज ऑफ कप्स के कार्ड से चूज किया है, सो लेट्स सी दैट कौन होने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस. ओके, सो सबसे पहले जो मुझे इस कार्ड को देखकर वाइब आई, राइट, दिस इज टेलिंग मी ऑफ समबडी हु इज वेरी रोमांटिक इन नेचर. ओके, सो ये जो पर्सन होने वाले हैं इनके अंदर रोमांस भरा होगा. ओके, एंड ये पर्सन इमोशनली बहुत ही एक्टिव होंगे एंड ये चीज़ें फील करता होगा, राइट. लाइक अगर इफ़ इट्स अ गर्ल और इट्स अ मैन, हुएवर इट इज़, राइट, ये पर्सन का हार्ट चक्रा बहुत ही एक्टिव नज़र आ रहा है. यू कैन लुक हियर, यू कैन सी योर हार्ट इज़ अट्रैक्टिंग मी अ लॉट. ओके, एंड इस पर्सन की ना ड्रेसिंग सेंस भी अच्छी होगी. ओके, सो ये पर्सन को चीज़ें मैच करके पहनना, अच्छे दिखना, एस्थेटिकली आगे बढ़ना इसको अच्छा लगता होगा. ग्रूम्ड रहना, ओके, लाइक हेयर कट इंटैक्ट होना चाहिए, बियर्ड है
तो इंटैक्ट होनी चाहिए, हेयर है, मतलब सब कुछ अच्छा लगना चाहिए। एंड यस, इस पर्सन को रेडी होने का, तैयार होने का और एस्थेटिक चीज़ों का शौक होगा। ओके, इवन इसको मरीन लाइफ या पानी बहुत ही अट्रैक्ट करेगा। इसको अच्छा लगता होगा एनिमल्स से कनेक्ट करना, ओके, यूनिवर्स से कनेक्ट करना, नेचर में जाना, पानी के पास रहना। दिस पर्सन विल एंजॉय दैट अलॉट। ओके, एंड हो सकता है ये ऐसी किसी जगह के पास भी रहता हो या रहती हो। ओके, ये पर्सन अपनी दिल की ही सुनेगा। ओके, एंड मतलब ये कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो सिर्फ प्रैक्टिकल एडवाइस पे अपनी लाइफ को जी सके, राइट? तो ये वो करेगा जो इसका दिल कहता है। ओके, एंड थोड़ा सा छुपा रुस्तम टाइप की एनर्जी भी यहाँ पर प्रेजेंट है। लाइक सब कुछ आप लोगों को एक टाइम पे इस पर्सन को देख के नहीं समझ आएगा। इस पर्सन की लेयर्स नजर आ रही है, मल्टीपल लेयर्स, एंड वन लेयर एट अ टाइम ये पर्सन डीकोड होएगा अपनी लाइफ के अंदर। ओके, लाइक आप लोगों के साथ भी व्हेन यू गाइज मीट, व्हेन यू गाइज इंटरैक्ट, व्हेन यू टॉक, आपको हर बार ऐसा लगेगा कि ओके देयर इज सम न्यू थिंग दैट आई एम डिस्कवरिंग अबाउट दिस पर्सन। कोई एक नई चीज़ है। ओके, ये पर्सन को हो सकता है ब्लैक कलर बहुत अच्छा लगता हो या ब्लैक पहनना बहुत अच्छा लगता हो। ओके, दैट इज समथिंग आई एम सीइंग हियर। इस पर्सन की भी ना मन में इच्छा होगी दैट मुझे प्यार मिले, मुझे लव मिले, जैसे ये भी एक्टिवली ढूंढ रहा होगा। एंड एक मल्टीपल ट्रायल एंड एरर भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है जो हुआ हो, ओके, आप लोगों से पहले, बिकॉज ये पर्सन भी उस चीज़ को बहुत ज़्यादा बेसब्री से, बेताबी से ढूंढ रहा है अपनी लाइफ के अंदर। ओके, ऑलराइट, चलिए लेट्स सी। थोड़ा सा मैं आप लोगों की पास्ट की एनर्जीज भी चेक करना चाहूँगी कि आप लोगों के पास्ट में क्या हुआ है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, कहाँ पर हो, एंड वील बी टेकिंग द रीडिंग अहेड। ओके, 8 of Wands, 9 of Wands, the Devil, King of Wands, okay, 10 of Cups, the World, King of Pentacles, 10 of Pentacles, 5 of Wands, 7 of Swords. Okay. सबसे पहला मैसेज जो मैं यहाँ पर चैनल कर पा रही हूँ दैट इज़ दैट कुछ लोगों ने इस रीडिंग को सिर्फ इसलिए ज्वाइन करा है टू चेक वेदर जिस स्पाउस से हमारी शादी हुई है, जिस स्पाउस के साथ हम हैं, उनके साथ कितनी ये पर्सनालिटी ट्रेट्स मैच होते हैं। ओके, सो कुछ लोगों के लिटरली मतलब आप लोग शादी के बाद यहाँ पर इस रीडिंग को ज्वाइन कर रहे हो, आई कैन सी दैट। ओके, बियॉन्ड इल्यूशन, अंडरस्टैंडिंग, पार्टिसिपेशन, moment to moment, exhaustion, integration, courage, harmony, sorrow. Okay, so yes, सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए दैट इन द पास्ट, ओके, पास्ट के अंदर यहाँ पर आपकी बात जो है, आपकी लव लाइफ जो है, बनते बनते बिगड़ी होगी। ओके, बिकॉज वी हैव द 8 of Wands प्रेजेंट है विद द कंप्लीशन। सो ऑलमोस्ट एक चीज़ कंप्लीट होकर या कंप्लीट होने के बाद जो है यहाँ पर आपने बहुत हर्ट देखा है, आपने लाइक यू नो एक ट्रांसफॉर्मेशन देखना आप देखा है, आपने
आपने बहुत चैलेंजेस देखे हैं अपनी लव लाइफ में, अपनी ज़िंदगी के अंदर, ओके। एंड यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैं इवन ये दो कार्ड से स्ट्रांगली देख पा रही हूँ दैट यू नो यू कुड हैव बीन चीटेड ऑन, ओके, एंड यू कुड हैव बीन मैनिपुलेटेड और बिन इन अ वेरी टॉक्सिक कनेक्शन, या ये कनेक्शन बाद में जाकर यू नो एक आपको ऐसा फील हुआ दैट दिस इज़ ओनली सेक्सुअल बेस्ड, ओके, या दिस इज, या कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर अंदर आ गई एंड वो आपको यहाँ पर घायल कर रही है, ओके, दैट्स समथिंग दैट्स प्रेजेंट हियर। बट आप ना मुझे इस चीज़ से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हो बिकॉज यू आर समबडी जिसके लिए हार्ट एंड इमोशंस सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं, मोर देन लुक्स, मोर देन फिजिकल अपीयरेंसेस। एंड पहले ना कुछ इन सब चीज़ों से कनेक्टेड कोई दिक्कत हुई है आपकी लाइफ के अंदर, ओके, बिकॉज यहाँ पर एक सारी चीज़, एक कनेक्शन बनने के बाद जैसे आपको उससे आगे बढ़ना पड़ा हो। एंड अगेन द वर्ल्ड कार्ड इज टेलिंग मी लाइक कुछ बिल्कुल ही एंड हुआ हो एक साइकिल का एंड आप उस नई बिगनिंग का जैसे इंतज़ार कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर, ओके। जिन लोगों ने इस रीडिंग को तब ज्वाइन किया है जब आपकी अभी शादी होने वाली है या ऑलरेडी हो चुकी है ना, जस्ट डूइंग इट, तो आप पास्ट में जब जाकर देखोगे तो दिस एनर्जी विल मैच विद यू, ओके, वो मुझे नज़र आ रहा है। बिकॉज एक मैं आज के ऑडियंस में काफ़ी एक वेरिएशन भी देख रही हूँ, राइट, लेकिन डेफिनेटली आई कैन सी दैट करंट टाइम फ्रेम में आपका ध्यान अपने ऊपर, अपनी करियर के ऊपर, अपने फाइनेंसेस के ऊपर, अपनी ज़िंदगी को बिल्ड करने के ऊपर बहुत स्ट्रांगली डटा हुआ है, ओके, लेकिन पीस जैसे मिसिंग हो, राइट, क्योंकि आप जो है आपको फील होता हो दैट एवरी डे इज़ लाइक अ बैटल, रोज़ लाइक एक बैटल है, मैं थक चुका हूँ, लाइक आई एम टायर्ड ऑफ फाइटिंग, आई एम टायर्ड ऑफ स्टैंडिंग अप, आई एम टायर्ड ऑफ ट्राइंग टू डू एवरी थिंग बाय माई सेल्फ। एंड ये जो पास्ट के अंदर आपके साथ हुआ है ना, जो पास्ट में आपके साथ आपकी लव लाइफ में इंसिडेंट्स हुए हैं जिन्होंने आपको बहुत दर्द पहुंचाया है, जिन्होंने आपका बहुत हार्ट ब्रेक किया है, इन्होंने ना कहीं आपकी करेज, आपकी हिम्मत भी यहाँ पे तोड़ी है। और आपको डर लगता है टू प्रोसीड, आपको डर लगता होगा टू गो अहेड कि कहीं वैसा सा सब कुछ रिपीट ना हो जाए। तो एक डेफिनेटली वो एक फियर की एनर्जी वो मैं आपके अंदर देख रही हूँ, डर लगना, यू नो, स्कैरी रहना एंड लाइक समटाइम्स क्राइंग, इतना मन भारी हो जाना कि रो पड़ना कि यू नो ये कब मेरी ज़िंदगी के अंदर सुकून आएगा, कब मुझे कोई अच्छा इंसान मिलेगा हु विल बी वर्दी ऑफ मी, ओके, इस तरीके की चीज़ भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। एंड डेफिनेटली जो मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा था, यू गाइज आर वेटिंग फॉर योर परफेक्ट मैच। जैसे आप बहुत अच्छे से जानते हो जो पास्ट का पर्सन था ये आपका परफेक्ट मैच नहीं था, राइट, लेकिन अब आप लाइक स्पिरिचुअली अवेकन होने के बाद, एक्टिवेटेड होने के बाद यहाँ पर जैसे आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, एक सोलमेट या एक ट्विन फ्लेम को तलाश रहे हो अपनी ज़िंदगी के अंदर, बिकॉज आपको लगता है कि हाँ ऐसे इंसान के साथ मैं सेटल होना चाहूँगा या चाहूँगी, यू नो, वो नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर, ओके। सो चलिए लेट्स सी आप लोगों के लिए कि और यूनिवर्स क्या बताना चाहती है अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। ये तो थी थोड़ी सी आपकी कहानी, ओके, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो सो दैट हम जो है आपसे भी कनेक्ट करें रीडिंग के दौरान, राइट, ऑल राइट, चलो लेट्स सी। Who will be your future spouse? Group number 1, 8 of Cups. Very interesting. Okay. ओके, हो सकता है इस पर्सन का डेट ऑफ बर्थ अगस्त में आता हो, अप्रैल में आता हो, 4 या 8 इम्पॉर्टेंट डेट नज़र आ रही है आप लोगों के लिए, ठीक है, आई कैन सी दैट, ओके। थोड़े से और कार्ड्स देखेंगे। ओके, happy success. Okay, this is somebody who is entering your life
फ्रॉम योर पास्ट। ओके, देखो 8 एनर्जी दोबारा यहाँ पे प्रेजेंट है, 8 ऑलरेडी आ चुका है। मैं इस पर्सन के साथ आपका कर्मा ज़रूर जुड़ा हुआ देख पा रही हूँ। ओके, लाइक पास्ट लाइफ के अंदर, पिछले जन्मों के अंदर भी आपका जैसे कनेक्शन एक दूसरे के साथ छूट गया एंड आप अलग हो गए। ओके, एंड ये दोबारा से यहाँ पे कर्मा एक्टिव हुआ है। ओके, सो डेफिनेटली इस पर्सन को मिलने से पहले आपकी ज़िंदगी में ना आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा सक्सेस ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड होएगी। ओके, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी भी बहुत सक्सेसफुल दिखाई दे रही है, सक्सेसफुल नज़र आ रही है। ओके, एंड दिस इज somebody who will be very happy, very energetic, very joyous, very joyous sort of energy. Okay, and इस पर्सन को ना अपनी ज़िंदगी के अंदर आपसे मिलने से पहले बहुत ही हार्ड लेसन्स सीखने पड़ेंगे, एंड आपको भी, बिकॉज आप दोनों की जर्नी सिमिलर नज़र आ रही है यहाँ पर। ओके, लाइक आप दोनों ही कुछ अचीव करने के बाद एक दूसरे के साथ आओगे लाइफ के अंदर, एंड जब आप आओगे ना, it will be a feeling of सुकून, it will be a feeling of like finally मैं जो चाहता था या चाहती थी वो मुझे मिला अपनी लाइफ के अंदर। ओके, एंड इसका रास्ता डायरेक्ट नहीं होगा। इससे पहले मुझे ज़िंदगी के अंदर बाकी लोग दिखाई दे रहे हैं जो ट्रायल एंड एरर चलेगा। आपके कार्मिक साइकिल्स भी यहाँ पर चलेंगे इस पर्सन से पहले, एंड तब जाकर यहाँ पर आप दोनों मिलते हुए नज़र आ रहे हो एंड एक सक्सेसफुल यूनियन में आते हुए नज़र आ रहे हो। ओके, इस पर्सन को भी ना अपनी लाइफ के अंदर खालीपन, लोनलीनेस, एम्प्टीनेस बहुत फील किया होगा इसने। ओके, एंड इसकी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी रही होंगी दैट इसको प्यार अपने दिल में होते हुए भी जैसे दूसरे इंसान को ये दे रहा है तो दूसरा लेने को रेडी नहीं है, या फिर किसी ना किसी कारण वो लौटाया जा रहा है इसको। ओके, लाइक दैट। सी, पेज ऑफ कप्स फेल डाउन, एंड ध्यान से देखिए, वी हैव द पेज ऑफ कप्स ऑलरेडी इन दिस डेक। ओके, सो 2 different decks and I've got the page of cups energy. So this energy is very, very strong for your future spouse. Okay, this person will be a very childlike person in his or her heart. Okay, इनको ना मतलब ये बाहर से ज़रूर बड़े हुए होंगे लेकिन अंदर से एक छोटे बच्चे जैसा फील करते होंगे। इनका इनर चाइल्ड बहुत एक्टिव है। ओके, इनको ना अपनी चाइल्डहुड एक्टिविटीज़ जो ये किया करते थे एज अ चाइल्ड, उससे कनेक्ट करना भी बहुत अच्छा लगता होगा, और वो एक्टिवली कनेक्टेड भी होंगे ऐसी चीज़ों से। लाइक अगर ये अपनी चाइल्डहुड में पेंटिंग किया करते थे तो आज भी ये पर्सन पेंट करेगा बैठकर। ओके, इट्स लाइक दैट। ओके, सो डेफिनेटली मतलब इनका चाइल्डहुड से एक रिश्ता मुझे नज़र आ रहा है, अपने इनर चाइल्ड से एक रिश्ता मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। ओके, एंड ये पर्सन बहुत ही एक्सप्रेसिव होगा प्यार को लेकर। दिस पर्सन मतलब अगर इसको आपके लिए प्यार फील हो रहा है तो दिस पर्सन विल एक्सप्रेस एंड टेल यू दैट ओके आई लव यू, एंड इसकी लव लैंग्वेज हो सकता है बहुत ही ब्यूटीफुल सी हो, जहाँ पर ये फ्लावर्स लाकर आपको प्यार एक्सप्रेस कर रहा है, आपके लिए कुछ खाना बना के, आपके लिए छोटे से कोई हैंडमेड नोट्स बना के, पेंटिंग्स बना के, या कुछ स्वीट DIYs करके। ओके, बट दिस पर्सन विल पुट इन दैट एक्स्ट्रा एफर्ट फॉर यू टू मेक यू फील स्पेशल, टू मेक यू फील दैट आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो, और ये पर्सन कैसा फील करता है आपके लिए। ओके, सो बहुत एक सन टाइप की एनर्जी वाइब्रेंट है इस पर्सन के अंदर। ऑलराइट, हो सकता है इसका कोई पेट भी हो, इस पर्सन के पास कोई पेट हो। या ऑलराइट, लेट्स सी। इनर पीस। Okay, so ध्यान से देखिए, we are seeing a girl here who is sitting and manifesting, who is sitting and writing whatever she wants. Okay, and जैसे कोई अपने आप को यहाँ पर याद दिला रहा है that you are enough. Okay, see यहाँ पे worthiness का कार्ड भी मुझे bottom of the deck में मिला। इस पर्सन ने ना बहुत वेट करी होगी इस कनेक्शन की, बहुत वक्त गुजारा होगा अपने इनर वर्थ को समझने में, एंड दोबारा से लाइक अपने आप को एक एहसास दिलाने में दैट दिस पर्सन इज़ इनफ। ओके, बिकॉज डेफिनेटली पास्ट के अंदर भी इस पर्सन ने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है जहाँ पर इस पर्सन की सेल्फ वर्थ टूटी होगी,
जहाँ पर इस पर्सन का सेल्फ कॉन्फिडेंस टूटा होगा एंड जैसे दोबारा से यहाँ पे किसी को बिल्ड करना पड़ा होगा वो अपनी ज़िंदगी के अंदर। ओके, सो इस पर्सन ने अकेले बहुत वक्त गुजारा है, अपने आप को दोबारा से एहसास दिलाया है दैट दिस पर्सन इज़ गुड, दैट दिस पर्सन इज़ इनफ। ओके, एंड दैट मतलब अपने अंदर ना वो इनर पीस दोबारा से इस पर्सन को कल्टिवेट करना पड़ा होगा एंड दिस पर्सन हैज़ डन इट ऑल्सो। ओके, ये पर्सन एस्ट्रोलॉजी में मानता होगा, न्यूमरोलॉजी में या ऑकल्ट, मेरे को कुछ इस तरीके की चीज़ दिखाई दे रही है। इंटरेस्ट रखता होगा मैनिफेस्ट करना या यूनिवर्स में अपनी बात भेजना और पॉजिटिव रहना, कुछ तो किसी तरीके से ये पर्सन इन चीज़ों से कनेक्टेड होगा। द मैजिकल साइड ऑफ लाइफ, दिस पर्सन विल बी कनेक्टेड टू दैट। एंड जो यूनिवर्स के सीक्रेट्स होते हैं ना, लाइक पिरामिड्स को लेके, स्टार्स को लेके, प्लैनेट्स को लेके, ओके, जैसे एस्ट्रोनॉमी है, राइट, मेरे को ये पर्सन का बहुत इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है इन सब चीज़ों के प्रति, लाइक स्पेस के टूवर्ड्स, ओके, स्टार सिस्टम, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। इवन यहाँ पर यूनिवर्स में जो मिस्ट्रीज है उसको लेकर, लाइक छोटी छोटी चीज़ें ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा, देखेगा एंड इस पर्सन को बहुत ही इंटरेस्ट होगा इन सब चीज़ों से कनेक्टेड। ओके, ओके, इफ़ इट्स अ मेल, इफ़ इट्स अ मैन, देन इनके बाल मुझे ब्लैकिश ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ब्लैक या डार्क ब्राउन। एंड इफ़ इट्स अ गर्ल ना, तो हो सकता है इनके बाल कलर्ड हो, लेकिन ब्राउनिश, ब्लॉन्ड, यू नो, रेडिश, इस कलर के हेयर मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। ओके, लाइक हो सकता है इनको अपने हेयर के साथ प्ले करना बहुत अच्छा लगता हो। ओके, लेट्स सी family. Okay, so this will be a very family oriented person. Okay, इनके फैमिली का कोई एक मेंबर स्पेसिफिकली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है जो बहुत इनके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। इनकी मदर हो सकती है यहाँ पर, ओके, बट बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट वो पर्सन होगा। एंड इस पर्सन को ना हक करना, अपनी बात एक्सप्रेस करना, बोलना, यू नो, जस्ट अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी, यू नो, या अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, अपने जेस्चर्स के थ्रू अपना प्यार एक्सप्रेस करना बहुत अच्छा लगता होगा। सो दिस इज़ दैट पर्सन हु लाइक्स टू बी अराउंड द फैमिली। दिस इज़ द पर्सन हु फील्स हैप्पी व्हेन द फैमिली इज़ अराउंड। इस पर्सन को अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं होगा, ओके, एंड इसको चाहिए कि कोई ना कोई मेरे आसपास रहे, लाइक उस टाइप ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो प्रेजेंट। एंड मेरे को थोड़ी ना इनके बाल वेवी भी नज़र आ रहे हैं। आई डोंट नो, द हेयर आर वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है लाइक इनके ना आप बाल बहुत ज़्यादा नोटिस करो या बहुत ही सुंदर दिखे तो एकदम से आपका ध्यान वहाँ चला जाए। ओके, सो दैट इज समथिंग आई एम एबल टू सी हियर। ओके, let's see what other messages we get for you. Knight of Cups. My God, how many cups are present here? Okay, this will be a very good looking person also. Okay, very good looking, very handsome, very beautiful. इनकी एनर्जी बहुत ही ना सुंदर होगी, लाइक अट्रैक्ट करेगी, सॉफ्ट एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ओके, एंड जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इस पर्सन को शौक होगा इंटीरियर्स का, सजावट का, अपने ड्रेसिंग स्टाइल का, सेंस का, एक्सेसराइज करने का। इस पर्सन को पसंद होगा कि जो भी है सब कुछ अच्छे से ऑर्गेनाइज होना चाहिए। ओके, यस, एंड वेल अचीव्ड पर्सन भी होगा ये। इसने अपनी लाइफ में कुछ बहुत ब्यूटीफुल अचीवमेंट्स इस पर्सन की ज़िंदगी में ऑलरेडी आ चुकी होंगी। एंड उसके बाद लाइक ये पर्सन मुझे आपसे मिलता हुआ, यू नो, आपसे मैरिज होती हुई नज़र आ रही है यहाँ पर। सो ये दिस विल बी अ वेल टू डू पर्सन, सक्सेसफुल पर्सन। ओके, मॉरलिटी, ये पर्सन ना अपनी लाइफ के अंदर पीस से बहुत स्ट्रगल करेगा। ओके, बिकॉज इसके अंदर ना लाइक इसका एक ऐसा पास्ट होगा, इसका एक ऐसी पास्ट की स्टोरी होगी जो इसको बहुत ही तंग करेगी, बहुत ही परेशान करेगी, बहुत ही हॉन्ट करेगी। एंड एक बहुत मतलब उस पास्ट की लाइफ की एनर्जी से बिल्कुल बाहर निकल के
ये पर्सन अपनी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा. ओके, सो इसका थोड़ा सा मेंटल पीस को लेकर इसको इश्यूज होंगे, वो मुझे नज़र आ रहा है. नेगेटिविटी बहुत जल्दी इफेक्ट करना या दिमाग में घुस जाना, किसी ने कुछ बोला तो बहुत जल्दी वो इफेक्ट कर जाना, यू नो. सो दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग आई एम सीइंग, बिकॉज यहाँ पर मून बहुत एक इफेक्टेड एनर्जी में नज़र आ रहा है. एंड पास्ट के अंदर भी इस पर्सन ने यू नो नेगेटिविटी या डिप्रेशन का शिकार ये पर्सन हो चुका होगा, जिससे कि आगे ये बड़ा हो अपनी लाइफ के अंदर. एंड फाइनली इसने सीखा हो कि पीस कैसे कल्टिवेट करना है, राइट, कामनेस कैसे कल्टिवेट करनी है. लाइक दैट आई एम एबल टू सी फॉर दिस पर्सन. इसको लोगों ने भी बहुत सताया होगा अपने पास्ट के अंदर. लाइक मुझे यहाँ पर बाकी लोग भी काफ़ी मतलब मुश्किलें खड़ी करते हुए यहाँ पर नज़र आ रही है. नॉट जस्ट लोग, लिटरली मतलब एनर्जी अटैक्स दिखाई दे रहे हैं इस पर्सन के ऊपर, यू नो, जहाँ पर इस पर्सन को स्ट्रॉन्ग बनना पड़ा हो लाइफ के अंदर, इस पर्सन को चेंज करना पड़ा हो, अपनी सॉफ्टनेस को थोड़ा ढाल कर एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी को आगे रखना पड़ा हो. दैट मस्ट हैव बीन द नीड, बिकॉज दिस इज अ वेरी प्रोटेक्टिव पर्सन. सो प्रोटेक्टिव ये पर्सन बहुत ज़्यादा होगा अपनी लाइफ में. ओके, चलिए अब आप लोगों के लिए देख लेते हैं थोड़ी सी टाइम लाइन्स दैट व्हेन इज दिस पर्सन कमिंग इनटू योर लाइफ. लेट्स सी. Oh my god, you have September. That's beautiful. That's actually the month even I got married in. Okay, so that's beautiful. And the date 16 is also here, which is my birth date also. Okay, so number 16 important है. September का month दिखाया जा रहा है, आपके लिए important होगा. Okay, for some people it's in the next few weeks. हो सकता है बहुत जल्द इस person को मिलो अपनी life के अंदर. थर्सडे, ओके, कुछ लोगों के लिए आप लोग साईं बाबा के भक्त हो सकते हो. एंड थर्सडे विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू. नंबर 6, नंबर 7, नंबर 4 इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू. ओके, फर्स्ट स्नोफॉल. Okay, so first snowfall and number 37. Okay, 7, 8, 9, 10. Okay, 1 and yes 3 months. Okay, so ये कुछ हमारे पास टाइमलाइंस आई है आप लोगों के लिए कि कब आप इस पर्सन को मिल सकते हो. 40 भी इम्पॉर्टेंट है, 37 भी इम्पॉर्टेंट है. ऑल राइट, सो लेट्स सी, थोड़े से और मैसेजेस देख लेते हैं थोड़ा सा. लेट्स ओपन अप आवर डाइस चार्म्स एंड फाइंड आउट दैट आपके लिए क्या डेट्स आ रही हैं. When can you meet this person? Universe, please help us to find it out. Okay, so we have number 2 that's present here and number 1 that's present here. Okay. Okay, so आप इस पर्सन को within 1 year, 2 years and even 3 years यहाँ पर मिल सकते हो. कुछ लोगों के लिए यहाँ पर नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है. 3 months के अंदर भी you guys can meet. Okay, या कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ सिग्निफिकेंट हो. And even March is coming out to be important here. Okay, and थोड़ा सा आप लोगों के लिए नेम इनिशियल्स भी देखते हैं. लेट्स फाइंड आउट कि इस पर्सन के नेम किस लेटर से स्टार्ट हो सकते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को हिंट मिल जाए. ओके ओके, सो आपके फ्यूचर स्पाउस का नेम जो है यहाँ पर शुरू हो सकता है M. ओके, M, A, E, A, U, S, I, oh my god, S again. Okay, O, and we have a blank letter as well. And blanks को मैं हमेशा एक फिल इन द ब्लैंक जैसे गिनती हूँ. ओके, सो डेफिनेटली यहाँ पर मैंने आपको जितने लेटर्स बताए, अगर आपको कोई सिग्निफिकेंट नेम्स बनते हुए दिखाई देते हैं सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, दूसरे लोगों की भी हेल्प होगी इससे. सो ऑल द लेटर्स आर MAEAUSISO. ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1. आज की रीडिंग आपको कैसी लगे मुझे ज़रूर बताना. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड इफ यू गाइज वांट टू बुक योर पर्सनल एंड प्राइवेट टैरो कार्ड रीडिंग सेशन, you can do that through the link given in the description box. And of course if you would like to join the tarot course, so उसकी भी details आपको जो है description box में मिल जाएगी. God bless all of you. Thank you so much for joining in this time. I will be seeing you very soon in my next video.
नंबर 2, हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने आज की इस रीडिंग को नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड से चूज किया है, सो दिस इज योर रीडिंग। लेट्स सी हु इज गोइंग टू बी योर फ्यूचर स्पाउस। सो व्हेन आई पिक्ड दीज कार्ड्स, व्हाट हैपेंड वाज दैट मैं डेक को शफल कर रही थी, ओके, एंड मैंने 2 कार्ड्स पिक करे, राइट, randomly without seeing them of course, and second card में जैसे I saw this knight of swords, and ध्यान से इस कार्ड को देखो, it's like a man who's sitting, he's watching TV and he's watching some couple only, and यहाँ पर इनके माइंड में 2 विमेन के थॉट्स चल रहे हैं, ओके। यूजुअली जब हम लोग कुछ रोमांटिक देखते हैं या हम कुछ ऐसी चीज़ देखते हैं वेयर वी आर सीइंग अ कपल, तो हम उस पर्सन के बारे में ऑटोमेटिकली हमारा ध्यान जाता है जो हमारे दिल के बहुत करीब होता है, राइट। जिस पर्सन के साथ हम अपने आप को देखते हैं या देखना चाहते हैं, बट इस पर्सन के माइंड में यहाँ पर 2 विमेन चल रही है, सो डेफिनेटली एक कॉन्फ्लिक्ट, एक कन्फ्यूजन, राइट। एंड इस कार्ड को देख के एकदम से मुझे वाइब्स आई। सो ग्रुप नंबर 2 में यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी प्रेजेंट है दैट आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, ये पर्सन खुद से ही बड़ा एक कंफ्यूज्ड टाइप की पर्सनालिटी हो सकती है, ओके। एंड इसकी ज़िंदगी के अंदर जैसे आप भी ना एक ऑप्शन के तौर पे आओगे कि अच्छा इस पर्सन को चूज़ करें या इस पर्सन को, इसके पास ऑप्शंस होंगे, राइट। एंड हो सकता है इसके पास्ट के अंदर भी ना कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन के जैसे टूटा हो, ओके। फॉर सम पीपल आई एम इवन सीइंग लाइक ये पर्सन पहले ऑलरेडी किसी से इसकी शादी होने वाली थी या कनेक्टेड था या बात बहुत आगे तक गई या हो भी चुकी हो, एंड उसके बाद ये पर्सन आपसे कनेक्ट कर रहा हो, ओके। समथिंग लाइक दैट इज प्रेजेंट हियर बिकॉज द एनर्जी ऑफ 2 पीपल आर वेरी वेरी स्ट्रांगली योर प्रेजेंट, बट ये पर्सन जैसे होप नहीं हार रहा है, ये पर्सन अभी भी प्यार चाहता है अपनी लाइफ के अंदर, ओके। Let's see for my group number 2, King of Swords, okay। Swords की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ओके। सो सी दिस विल बी अगेन swords, आई एम सीइंग योर, सी 3 of swords is present, ओके। लाइक ये पर्सन ना मुझे नजर आ रहा है, दिस विल बी अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, राइट। ये बिल्कुल मतलब ग्रुप नंबर 1 की एक ऑपोजिट एनर्जी नजर आ रही है, ओके। बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही सोच समझ के आगे बढ़ने वाला, ओके। और इसका दिल बहुत ही बुरी तरह टूटा होगा पास्ट के अंदर, राइट। तो ये इमोशनली बहुत हर्ट है। इस यूजुअली ना 3 of swords से जब हम कार्ड को देखते हैं तो उसमें से ब्लीडिंग नहीं हो रही होती है, बट इसमें स्पेसिफिकली ब्लीडिंग भी दिखाई हुई है। सो दिस पर्सन हैज़ बिन इमोशनली वेरी हर्ट, वेरी हार्ट ब्रोकन, ओके। एंड इस पर्सन के अंदर ना बहुत मतलब इश्यूज नज़र आ रहे हैं मुझे लव को लेके, प्यार को लेके, क्योंकि या तो इस पर्सन को किसी ने चीट किया है या धोखा देके छोड़ा हुआ है, या ये पर्सन इमोशनली बहुत ही हर्ट नज़र आ रहा है, ओके। आई कैन सी दैट। लेकिन ये पर्सन खुद के अंदर बहुत ही सोच कर आगे बढ़ने वाला होगा, प्रैक्टिकल अप्रोच लेने वाला होगा, ओके। डेफिनेटली दैट इज देयर, बट इस पर्सन ने भी किसी तरीके का हार्ट ब्रेक अपनी लाइफ में देखा हो। बट ध्यान से इस पर्सन को देखो, इवन दो हिज हार्ट इज ब्लीडिंग, ही इज नॉट शोइंग इट ऑन हिज फेस इज नॉट टेलिंग यू द स्टोरी। लाइक आई टोल्ड यू, ये पर्सन ना अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा, लाइक अपने मुंह पे भी नहीं दिखाएगा, दूसरे लोगों को भी नहीं दिखाएगा। ये बाहर से बड़ा रिलैक्स्ड, बड़ा काम नजर आएगा पर्सन, एंड क्योंकि दिस पर्सन डज नॉट बिलीव इन शोइंग वॉट एवर दिस पर्सन इज फीलिंग टू एवरीबडी, ओके। यस, ये नजर आ रहा है। इसके हो सकता है बियर्ड हो, ओके, फेशियल हेयर हो, इफ इट्स अ गर्ल, इफ इट्स अ वुमेन, तो यहाँ पर उनके बाल थोड़े मीडियम लेंथ के नजर आ रहे हैं, ओके। सो या दिस इज समबडी हु इज वेरी शार्प इन देयर फीचर्स। इनके फीचर्स बहुत शार्प हो, लाइक इनकी एकदम से जॉ लाइन्स, इनके फेशियल फीचर्स बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंटली आपको नजर आए, दिखे। एंड इफ इट्स अ गर्ल, ब्यूटिफुल या बहुत अट्रैक्टिव वो भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर प्रेजेंट, ओके। लेट्स सी, थोड़े और मैसेजेस लेते हैं आप लोगों के लिए। Group number 2, who will be your future spouse? Hidden,
ओके कुछ तो हिडन है इस पर्सन को लेकर. ओके इंटेंशंस, हिडन मोटिवेशंस, प्लानिंग एंड एक्शन. सो ये पर्सन ना अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ नहीं बताना चाहेगा, राइट. ये पर्सन को छुपाना चाहेगा क्योंकि दिस पर्सन हिमसेल्फ डज नॉट वांट टू रिमेंबर और थिंक अबाउट दोज इवेंट्स, राइट. लेकिन कुछ तो जैसे छुपाने का एक इंटेंशन यहाँ पर होगा कि नहीं मैं ये नहीं बताना चाहता, राइट. मैं ये नहीं शेयर करना चाहता या चाहती. एंड बाद में जाके जैसे उस सामने वाले को कुछ रिवील हो रहा है, पता चल रहा है कि अच्छा ये ऐसा कुछ सिनारियो है. ओके बट स्पेशली कोई अपने हार्ट को जैसे आप बहुत प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, दोबारा से उन चैप्टर्स को यहाँ पर नहीं खोलना चाह रहे हैं जो जा चुके हैं, बिकॉज द एनर्जी इज not at all good here of the past, right. So that is a very hurtful thing that is present. Okay, थोड़ा सा मैं आप लोगों की एनर्जीज भी रीड करना चाहूंगी. लेट्स सी. The devil. For some people, I'm strongly able to feel that कुछ लोगों के लिए दिस पर्सन हैज़ बिन थ्रू चीटिंग, हैज़ बिन थ्रू somebody has cheated on them. Okay, and for some people आप लोगों का जो कनेक्शन होगा ऑलरेडी लाइक दूसरे आपके कोई पार्टनर्स या आपके स्पाउस आपकी ज़िंदगी में हो, एंड देन कोई और पर्सन मतलब आप और ये पर्सन एक दूसरे के साथ भी इन्वॉल्व हो रहे हो, लाइक वो भी नज़र आ रहा है फॉर सम पीपल. ओके लेट्स सी. पेज ऑफ कप्स. Okay, Two of Wands, King of Wands, Page of Pentacles. कुछ लोगों के लिए ये कनेक्शन लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है, अलग अलग डिफरेंट लोकेशंस में हो. ओके इंटरनेट से कनेक्टेड हुए हो, एंड एक सेक्सुअल कनेक्शन भी नज़र आ रहा है प्रेजेंट. ओके एंड आप लोगों की लाइफ के अंदर भी ना आप मुझे दिखाई दे रहे हो दैट कुछ तो even in your life now you must have seen some similar situation like this, like I just told you. Okay, like और आप किसी के सामने आपको कोई अच्छा लगा हो and you know that this person is already married, या ये person already किसी के साथ committed है, right. या आपका कोई partner हो and फिर भी आप इस person के towards attract हो रहे हो. Okay, it's for some people, it's a general reading. I'm telling you all the scenarios I'm able to see here. कुछ लोगों के लिए जैसे आपका किसी पर्सन के साथ इम्पॉर्टेंटली ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक कनेक्शन बना हो थ्रू मीडिया, थ्रू सोशल मीडिया, एंड अलग अलग प्लेसेस में आप बिलोंग करते हो. ओके ओके सो यू हैव द 6 of Wands, you have the 4 of Pentacles. Okay, 7 of Wands, 7 of Swords, the Empress. Okay, so यहाँ पर इवन आपके करंट टाइम फ्रेम में आई कैन सी दैट आप ना यू आर चार्जिंग टूवर्ड्स सेटलमेंट, टूवर्ड्स मैरिज. ओके बट विद अ लॉट ऑफ प्रोटेक्शन. यू वॉन्ट टू ऑल्सो गार्ड योर हार्ट. आप भी बहुत ही प्रोटेक्टिव एनर्जी में हो. सो मुझे कुछ तो यहाँ पर आप लोगों की और इस पर्सन की एक सिमिलर चीज़ नज़र आ रही है. अगेन फॉर यू हैव बीन चीटेड अपॉन, या इस तरीके का कुछ फियर आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप भी अपने हार्ट को बहुत गार्ड करते हो. ओके बट आप यू आर वेरी वेरी रेडी फॉर टू वेलकम लव इन योर लाइफ, टू वेलकम सेटलमेंट एंड मैरिज इन टू योर लाइफ, राइट. आप बिकॉज आपकी इच्छा यहाँ पर नज़र आ रही है टू हैव अ फैमिली, टू हैव किड्स, टू हैव अ करियर, टू हैव अ होम लाइफ. बट यहाँ पर कुछ फियर को लेकर आप भी बैठे हुए हो. ओके अपने हार्ट को बिल्कुल ब्लॉक करके. ओके healing. Look again, heart chakra is so vibrant here. Do you see what exactly I was talking to you about? Stress. जैसे किसी ने आपके हार्ट चक्रा को भी बहुत चोट पहुंचाई हो, बहुत ही तंग किया हो. ओके एंड यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज का भी कार्ड प्रेजेंट है. ओके सो आप बेसिकली जो लोग आपकी लाइफ में आए थे उनको लेकर आप ऐसा फील कर रहे हो दैट नो आई नीड टू हील माई हार्ट. मुझे बहुत ही ज़्यादा एनजाइटी या स्ट्रेस का मैं शिकार हो चुका हूँ एंड आई नीड टू गो अहेड. एंड आप स्पिरिचुअलिटी से अपनी लव लाइफ के कारण ही शायद जुड़ गए हो. ओके कंडीशनिंग. लेकिन यू स्टिल फील दैट यू आर नॉट कम्प्लीटली इन योर पावर बिकॉज दिस इज स्टिल अ ड्रीम फॉर यू. ओके
लाइक यहाँ पर बहुत सारी आप जैसे माइंड में आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही हो, आपके ड्रीम्स है कि वो फुलफिल क्यों नहीं हो रहे हैं. ओके, फ्लावरिंग बिकॉज आई टोल्ड यू आप मुझे बहुत ही रेडी दिखाई दे रहे हो. ओके, लेकिन सर्कमस्टांसेस की वजह से जैसे दोज थिंग्स आर नॉट कमिंग टू फ्रूटिशन, राइट. तो ये और ज़्यादा आपको तंग कर रहा है, स्ट्रेस दे रहा है, एनजाइटी में डाल रहा है, एंड यू आर फीलिंग वेरी रिस्ट्रिक्टेड, यू आर फीलिंग वेरी स्टक, यू आर फीलिंग वेरी ब्लॉक्ड. लाइक आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा एकदम से हावी हो जाती हो आपके ऊपर, ये एनर्जी. ओके, सो ये भी नज़र आ रहा है मुझे ना. आपकी मेंटल हेल्थ भी इफेक्टेड नज़र आ रही है करंट टाइम फ्रेम में. ओके, या आई कैन सी दैट. बाकी लेट्स सी यूनिवर्स हमें क्या बताना चाहती है आपके फ्यूचर स्पाउस के रिगार्डिंग. Okay, let's see who will be your future spouse. Okay, 8 of Cups. Ace of Blades. जो भी ये पर्सन है ना, ये बहुत बिजी रहता है अपनी लाइफ के अंदर. ओके, दिस पर्सन हैज़ अ लॉट टू डू. दिस पर्सन कुड बिलोंग टू द IT इंडस्ट्री या डॉक्टर, यू नो सम प्रोफेशन जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अपने माइंड को यूज़ कर रहे हो, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा यू नो अपनी इंटेलिजेंस से, अपने अपने ब्रेन वर्क से पैसे कमा रहे हो. ओके, सो इट्स प्रेजेंट हियर. बहुत ही लॉजिकल स्किलफुल वर्क ये पर्सन जैसे करता हो. कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने बताया मुझे डॉक्टर्स नज़र आ रहे हैं, एंड IT के अंदर ये पर्सन हो सकता है. एनालिस्ट, यू नो, या कुछ एनालाइज करना, राइट, कुछ सोचना, रिसर्च करना, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट दिखाई दे रही है. लाइक इवन CA, इन द CA लाइन ऑफ वर्क, या दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट योर, राइट. सो ये पर्सन बहुत बिजी रहता है अपनी लाइफ के अंदर. देयर इज अ लॉट टू डू, एंड दिस पर्सन जो ये करता है ना, ये कोई और नहीं कर सकता. सो दिस पर्सन इसकी जॉब बहुत हेक्टिक है, एंड जैसे ये बहुत कुछ बैलेंस एंड मैनेज करता है अपनी लाइफ के अंदर, लाइक एट अ प्रोफेशनल फ्रंट एंड पर्सनल फ्रंट एज वेल, राइट. बट जो भी ये है इज वेरी गुड एट वॉट दिस पर्सन डज. ओके, yeah, this person is very very good, very smart, very intelligent also. Okay, the Rainbow Reviver. Creativity. ओके, सो कुछ लोगों के लिए मैं आपके फ्यूचर स्पाउस यहाँ पर देख रही हूँ किसी क्रिएटिव वर्क से भी जुड़े हुए हैं. ओके, यस, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे सिंगर्स, राइटर्स, ओके, अपनी वॉइस को यूज़ करना, अपने शब्दों को यूज़ करना और उसको क्रिएटिवली एक्सप्रेस करना, इस तरीके के कामों से जुड़े हो, राइट. बिकॉज दिस पर्सन इज योर फ्यूचर स्पाउस इज अ वेरी कलरफुल पर्सनैलिटी, एंड दे नो के एग्जैक्टली उनकी क्रिएटिविटी को, उनके अंदर की एनर्जीज को कैसे बाहर दुनिया में लेके जाना है उनके खुद के सक्सेस के लिए. ये पर्सन इस चीज़ को जानता है. ओके, एंड ये पर्सन खुद भी ना बड़ा एडवेंचरस है. सो इस पर्सन को एक ही तरीके की लाइफ रूटीन नहीं अच्छी लगेगी, मोनोटनी, राइट. तो दिस पर्सन विल ऑल्सो लाइक टू एक्सप्लोर लाइफ, विल लाइक टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स. ओके, आप भी इस एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हो, बट डेफिनेटली इस पर्सन को ना जिंदगी के अंदर नई चीज़ें ट्राई करना बहुत अच्छा लगता होगा, राइट. एंड दिस पर्सन इज वेरी इंटेलेक्चुअल, वेरी क्रिएटिव, ओके, वेरी यूनिक. इस पर्सन की एनर्जी बहुत ही यूनिक नज़र आ रही है. Okay, hydrate and ground yourself. Like I told you, okay, I'm strongly able to see that this person ना, मतलब
ये पर्सन बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन होगा, राइट? ये एक तो मटीरियली इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव ज़्यादा दिखाई दे रही है, ओके? एंड जैसे ये अपनी ना फेमिनिन साइड से भी कनेक्टेड होगा, राइट? सो ओवरऑल इस पर्सन के अंदर एक यिन एंड यांग का बहुत ही अच्छा बैलेंस देखने को मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, कि कुछ सोचा तो उसको किया भी, और वो जो करना चाह रहा है उसके बारे में, अपनी इंट्यूशन के बारे में भी सोच रहा है, सुन रहा है। सो बिल्कुल अपफ्रंट आपको शायद ऐसा ना लगे इस पर्सन को लेकर, लेकिन अंदर ही अंदर ये पर्सन एक वेल बैलेंस्ड होकर आगे बढ़ रहा है, ओके? एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स केम आउट इन रिवर्स, ओके? ऑल राइट, लुक, वी हैव द हैंगमैन, वी हैव द टेम्परेंस। सो ये पर्सन जैसे मैंने आपको बताया, बाहर से आपको ऐसा देखकर इस पर्सन को नहीं लगता हो कि अच्छा ये स्पिरिचुअल भी होगा, या ये अपने आप को कुछ एनर्जी वर्क में भी होगा, या स्पिरिचुअल होगा, इन सब चीज़ों से कनेक्टेड होगा, बट ये पर्सन है, ओके? एंड इस पर्सन की नेचर ना बहुत सैक्रिफाइसिंग भी होगी, राइट? बिकॉज दिस पर्सन, व्हाट दिस पर्सन विल डू इज कि ये पर्सन ना सैक्रिफाइस करेगा अपनी ज़िंदगी के अंदर, या फॉर योर लव्ड वंस। इस पर्सन के जो लव्ड वंस होंगे, जो नियर करीबी जो लोग होंगे, उनके लिए पर्सन सैक्रिफाइस भी करेगा, ओके? बैलेंस बहुत अच्छा होगा इसकी ज़िंदगी के अंदर, एंड किसी तरीके की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से ये कनेक्टेड होगा, या आई कैन सी दैट, ओके? अगेन पेशेंस का कार्ड एकदम से यहाँ पर बाहर निकल कर आया। लेट्स सी द मास्टर। Wow, look at that. This is the last card that I was picking, and this has caught my eye more than any other card that's present here. Okay? इस पर्सन का कोई स्ट्रॉन्ग गुरु या कोई सोर्स नज़र आ रहा है जिसकी गाइडेंस के हिसाब से ये चलते हैं। इनके अंदर मुझे पेशेंस नज़र आ रहा है, इनके अंदर मुझे एक बहुत ही डिविनिटी नज़र आ रही है, प्योरिटी, एंड दिस पर्सन विल बी अ मास्टर ऑफ हिज फील्ड, ऑफ व्हाट ही डज, ओके? बहुत ही शीतलता इस पर्सन के अंदर प्रेजेंट है, राइट? लाइक आप इस पर्सन के ऑरा में जब आओगे तो आपको खुद को एक वाइब्रेशनल चेंज अपने अंदर फील होगा, आप खुद से थोड़े काम, थोड़े स्लो हो जाओगे, एंड इस पर्सन को देख के बिल्कुल भी आपको ऐसा फील नहीं होगा, बिकॉज ये बाहर से बहुत ही नॉर्मल मटीरियलिस्टिक टाइप का ही पर्सन नज़र आता होगा, बट अंदर ही अंदर इस पर्सन की इतनी और चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए दैट वो एक एक करके आप उस दिशा के अंदर पहुंचोगे। ओके, दैट्स द मैसेज दैट्स प्रेजेंट फॉर यू। बाकी देख लेते हैं कि व्हेन इज दिस पर्सन एंटरिंग योर लाइफ, कब आने वाले हैं ये पर्सन आपकी लाइफ में? 3 months. Wow. Okay, so 3 months is showing. Number 4 is important. Okay, July. My God. Okay, and number 14 is important. Dusk. Okay, and number 22 is important. Today. And number 30 is important. One last card. Any moment now. Okay, so number 50 is important, and bottom of the deck is 3 years. Okay, number 43. So इस ग्रुप के लिए अगर आप नहीं जानते कौन है ये पर्सन, बहुत जल्द ये एनर्जी आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है। इट्स नॉट गोना टेक मच टाइम, ओके, बिकॉज मैक्सिमम जो कार्ड्स हैं हमें बहुत एक क्विक एनर्जी के बारे में दिखा रहे हैं, एंड फॉर ऑफ कोर्स अ फ्यू पीपल यहाँ पर 3 years की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांगली दिखाई जा रही है फॉर यू गाइज, ओके? So that was your reading, and before we end, I just have a little surprise for you. I would like to tell you also thode se numbers with the dice. I picked the dice today. Alright, let's see. Dice kya batana cha rahe hai? When is this person coming into your life? Okay, so number 3 is present here. 3 सबसे ज़्यादा important है. So this person could be entering your life within 3 months. Number 3 is important, 3 years, and number 1 is also present here. Okay, yes, so ये आप लोगों के लिए एक important time frame दिखाया जा रहा है। Okay, let's see इनके name initials क्या हो सकते हैं आपके future spouse के।
Okay, so you have S, you have I. Oh my god, you have M. That's literally my name. Okay, you have R. You have A. And you have, okay, let's see, you have N. Okay. So यहाँ पर तो मेरा नाम ही आ चुका है. सिमरन is present here. So इनका इन नेम इनिशियल से इन लेटर्स इनका नेम इनिशियल्स हो सकता है, उनका नाम सिमरन हो सकता है ऑल टुगेदर. ओके, वी हैव M, वी हैव T, N, Z and F. My god, I can't believe it because it is so random that my name coming out in a reading like this is just something else altogether. Okay, all right, let's see. So we have the name initials S, I, M, R, A, N, M, T, N, Z, F. ओके, सो डेफिनेटली आप जो है इनसे उनके नेम इनिशियल स्टार्ट हो सकते हैं. अगर आपको नेम्स इससे और बना सकते हो सो आप कमेंट कर सकते हो, दूसरे लोगों की भी इससे हेल्प हो जाएगी. ओके, एंड दैट वाज योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2. आज की रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड इफ यू गाइज वांट टू बुक योर पर्सनल प्राइवेट tarot card reading session, you can do that through the link given in the description box. And अगर आप tarot सीखना चाहते हो so I am taking a live course soon, so you can join that. उसकी भी details आपको description box में मिल जाएंगी. So thank you so much for joining in today. I will be seeing you very soon in my next video.